आज बीजेपी 42 साल की हो गई है। देश की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक पार्टी बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के बर्थडे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को सरप्राइज गिफ्ट दिया है। क्या है अखिलेश यादव का ये तोहफा, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 भले ही समाजवादी गठबंधन हार गया हो, लेकिन इस चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की नींद को उड़ाकर रख दिया था। इन चुनावों में सपा को अपनी जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी की जीत हुई और सपा की हार। सपा नेताओं को अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा कि बीजेपी चुनाव जीत गई है। कई नेताओं ने चुनाव में धांधली का शक जताया है और अब यूपी एमएलसी चुनावों में भी बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायत अखिलेश यादव चुनाव आयोग से कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष ने पंचायत और विधान परिषद चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी को लोकतंत्र का सीरियल किलर बताया है। साथ ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी की नई टोपी पर तंज कसा है। कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, भाजपा उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। कन्नौज में कई साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। एटा में पुलिस कप्तान और डीएम ने मिलकर पर्चा नहीं भरने दिया। फर्रुखाबाद के साथियों के साथ भी यही हुआ। बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना होगा। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से बैंकों का लगातार ब्याज कम हो रहा है। कानपुर में लॉकर से गहनों की लूट हो रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा अध्यक्ष ने कहा, मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। चुनाव बाद वही हुआ। महंगाई की मार के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार पड़ रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। सच्ची खबर चलाएंगे तो ये आपको जेल में डाल देंगे। बीजेपी की नई टोपी को लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, सपा की लाल टोपी पर ना जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहने बैठे हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने सपा की लाल टोपी को खतरे की निशानी बताया था। अखिलेश ने बीजेपी पर एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं, वो भी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर। ऐसे में बीजेपी सरकार भी खामोश नहीं रहने वाली है। देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है। डीबी लाइव रिपोर्ट।